करीब 85 उराव फैमिलीज हैं और इत्तेफाक से वो लोग ईसाई धर्म को मानते हैं। और वहाँ पे जो विरोध हो रहा है वो उराव जात के अगेंस्ट विरोध हो रहा है। ये बहुत चिंताजनक स्थिति है। वहाँ से उन 85 परिवारों को घर से निकाल दिया है और बहुत हिंसक स्थिति वहाँ पे बनी हुई है। मसीह में मेरे प्रियो, आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, इस समय में छत्तीसगढ़ की एक ऐसी तनाव स्थिति पैदा हो गई जो हद से ज़्यादा हो चुका है। अभी जो मसीह में हैं उन लोगों को बहुत ही सताया जा रहा है। जिन गांव में मसीह लोग पाए जाते हैं उन गांव के लोगों को मसीह लोगों के खिलाफ में भड़काया जाता है, नफरत फैलाया जाता है, चाहे उनके रिश्तेदार में ही क्यों ना आते हैं। फिर भी उन लोगों को मसीह लोगों के खिलाफ में भड़काते हैं और वो लोग क्या करते हैं, उनके घरों को तोड़ते हैं, उनके खेती को जोतने नहीं देते, उनको गांव से निकाल दिया जाता है। और आप अच्छे से जानते कि ये लोग कौन करवा रहा है। धर्म की राजनीति खेलने वाले लोग कर रहे हैं। कट्टरपंथी और जो अपने आप को धर्म के ठेकेदार कहते हैं वे लोग ऐसा करते हैं। और मेरे प्रियो, अभी अभी जो घटना निकल कर आ रही है वो कांकेर से आ रही है और वहाँ पर दो जातियों के बीच में झगड़ा पैदा हो रहा है, उरांव जाति और गोंड जाति। और इसमें मसीह जो है उसको आड़े ले रहे हैं। कहने का मतलब है यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं इसलिए उनके ऊपर विरोध कर रहे हैं। ऐसी घटना निकल कर आ रही है। तो पन्नालाल जी ने कुछ बातें रखी है और सरकार को भी आड़े हाथ में लिया है। पन्नालाल जी ने क्या कहा, इस बात पर आप इस वीडियो को देखिएगा, उसके बाद में हम बात करते हैं। दोस्तों, कांकेर में बहुत बड़ा एक हादसा होता जा रहा है और आप लोग उसको न्यूज़ में भी देख रहे होंगे। सरकार भी उसमें भिड़ी है, पुलिस उसमें बहुत मदद कर रही है। मोहल्ला मानपुर में करीब 85 उराव फैमिलीज हैं और इत्तेफाक से वो लोग ईसाई धर्म को मानते हैं। और वहाँ पे जो विरोध हो रहा है वो उराव जात के अगेंस्ट विरोध हो रहा है। ये बहुत चिंताजनक स्थिति है। वहाँ से उन 85 परिवारों को घर से निकाल दिया है और बहुत हिंसक स्थिति वहाँ पे बनी हुई है। अब आप इस बात को सोचिए, अगर उराव समाज के लोगों को वहाँ पे रखा हुआ है और उनका विरोध अगर वहाँ के जो गोंड, मारिया, मोरिया और उनके जो एंसेस्ट्रल बूढ़ादेव वाली जितनी भी जातियाँ हैं वो लोग उसका विरोध कर रही हैं, तो क्या ये बात आगे चल के दोनों समाजों में संघर्ष पैदा करने की स्थिति बनती जा रही है। तो ये बहुत भयावह स्थिति है। एक उराव समाज गोंड समाज के सामने आता जा रहा है और गोंड समाज उसको बिल्कुल एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। तो इस किस्म से जो नफरत फैला करके यहाँ पे तो आड़ आपका ईसाई समाज का है, पर ईसाई समाज इस खेल में आता कैसे है? हम मानते हैं कि चलिए वहाँ पे समरसता खत्म हो रही है, जैसे गोंड समाज है, तो अब मान लिया कि किसी गोंड ने धर्म बदल लिया तो उनकी परंपराओं को ठेस पहुँच रही है, तो इसलिए वो लोग ईसाई समाज का विरोध कर रहे हैं। पर यहाँ तो ऐसी स्थिति है नहीं। वहाँ तो दूसरी जात है, पूरी उराव जात है। वहाँ पे उराव जात अपना काम कर रही है, वो ईसाई को मानते हैं। उराव जात से गोंड समाज का क्या लेना देना है? क्यों उनको भड़काया जा रहा है? और मैं सीधा आरोप लगा रहा हूँ कि ये सारा भड़काने का काम वहाँ के राजनीतिज्ञ कर रहे हैं, जिससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, जिससे सब पूरा छत्तीसगढ़ प्रदेश अशांत होगा। ये बहुत भयावह स्थिति बनती जा रही है, इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। और पुलिस शांति स्थापित करने की कोशिश कर रही है, उनको तो मैं सलाम करता हूं, पर उनके बस की बात नहीं है कि ऐसे सामाजिक समाधान को वो निकाल सके, तो इनको तो आना चाहिए। अब मेरे को बताइए कि वहाँ के जो गोंड समाज है उनके जो रीति रिवाज हैं वो उराव समाज के रीति रिवाजों से तो कोई टकराव की स्थिति उनकी होती नहीं। वो एक समाज था, अपना अलग 85 घर वहाँ पे रह रहे थे। और यहाँ पे जितने आपके गोंड और मुरिया और मारिया उपजातियाँ जो इनकी हैं जो वहाँ पे था, उनका तो उनके रीति रिवाज से, उनके भगवान से, देवताओं से कोई टकराव नहीं है। फिर आज वो उराव समाज को वहाँ से निकाल के भगाने के पीछे क्यों पड़े हुए? जितने सोशोलॉजिस्ट हैं इनको इस बात पे सोचना चाहिए। और ये सामाजिक टकराव जो इस तरीके से बढ़ रहा है, बढ़ता जा रहा है, इसको रोकने के लिए ज़रूर पहल करनी चाहिए। मुझे इतना ही कहना है। और स्थिति बहुत बिगड़ती जाएगी अगर इस किस्म से समाजों का टकराव आपस में बढ़ता जाएगा।
मैं आगाह कर रहा हूं हमारे सरकार को, भला सोचने वाले लोगों को, शांति प्रिय लोगों को। मेरे प्रिय, जिस प्रकार आपने इस वीडियो क्लिप को देखा और आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि कैसी तनाव स्थिति पैदा हो गई है, जहां पर मसीह लोग को रहना बड़ा मुश्किल हो रहा है। गांव में अपने ही घर में रहना उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, अपने ही खेती को जोतना मुश्किल हो रहा है, अपने ही परिवार के लोगों से मिलना मुश्किल हो रहा है। और यहाँ जो स्थिति है वो दो जातियों के बीच की स्थिति है और उसमें ईसाई धर्म को घसीटा जा रहा है, इसमें मसीह पर विश्वास करने वालों को घसीटा जा रहा है। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि 85 परिवारों को गांव से निकाला है और उनके जो खेत हैं उनको भी जोतने नहीं दे रहे हैं। इस प्रकार की तनाव स्थिति लगातार छत्तीसगढ़ में हो रही है, कभी किसी ज़िले में, कभी किस ज़िले में, अलग अलग ज़िले में, अलग अलग गांव में ये लगातार होता जा रहा है। और इसके पीछे कौन है, ये पन्नालाल जी ने अच्छे से बताया है। जो धर्म के ठेकेदार हैं, जो अपने आप को राष्ट्र स्वयं सेवक कहते हैं, ऐसे कट्टरपंथी लोग गांव के लोगों को आपस में भिड़ा देते हैं और वो पीछे हो जाते हैं, आग लगा देते हैं, वो पीछे हो जाते हैं। आपने हमेशा से ये देखा होगा, आग ये लगाएंगे और आपस में उनको लड़वा देंगे, भिड़ा देंगे और न्यूज़ में क्या बताएंगे, आपसी मामला था, आपसी झगड़े थे, परिवार के झगड़े थे, इसलिए वहाँ पर मारपीट हो गई है, इसलिए उनको ऐसा करने दिया है, ऐसा होने दिया। ये सरकार भी बहुत ही चालाकियों से मसीही लोगों को घसीटने का काम कर रही है, मसीही लोगों को सताने का काम कर रही है। और जो आरएसएस और बजरंग दल है उनका पूरा पूरा भरसक सरकार साथ दे रही है, उनको खुला छोड़ रखा है, भाइयों भाइयों के बीच में नफरत पैदा करवा रहा है, रिश्तेदारी में नफरत पैदा हो रही है, गांव में नफरत पैदा हो रही है। तो ये सब कुछ चाल है, प्रशासन भी ऐसे ही कर रही है। अपनी ओर से वो लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं कि वहाँ से वो शांति बनाए रखने के लिए वहाँ पर कुछ ऐसा कार्य करें। तो ये सब कुछ मिली भगत सरकार हो रही है और हम मसीही लोगों को समझना होगा इनकी चालों को, चाहे हम छत्तीसगढ़ के हों या ना हो, चाहे हम उत्तर प्रदेश के हों, मध्य प्रदेश के हों, हम इनकी चालों को समझें और एकजुट हो जाएं। हम लगातार अपने चैनल के माध्यम से, पन्नालाल जी अपने चैनल के माध्यम से लगातार बोलते आए हैं कि हमें एकजुट होना है, इनके खिलाफ में लड़ना होगा, जीने के लिए कम से कम हमें लड़ना होगा, अपने भारत की नागरिकता को बचाने के लिए लड़ना होगा। हमारे भारत की नागरिकता है, संविधान हमें इजाज़त देता है, संविधान हमें मौलिक अधिकार दिया है, तो उसके हक के लिए हमें लड़ना होगा। आज हमें आपस में मन मुटाव को दूर करके हमें एकजुट होना होगा, संगठित बनाना होगा और इन लोगों का सामना करना होगा, क्योंकि संविधान हमें इजाज़त देता है, अपने हक के लिए लड़ना बहुत ज़रूरी है। मेरे प्रियो, लगातार पन्नालाल जी को आप सहायता कीजिए, मदद कीजिए। जो अभी अभी एक और खबर निकल कर आ रही है कि छत्तीसगढ़ में कानून लागू किया गया है और उसके लिए पन्नालाल जी ने भी मदद मांगी है, सहायता मांगी है। आप भरसक तैयार रहें, हम सब भरसक तैयार रहें और हमें आगे बढ़ते रहना है। बाकी इन सारी बातों से आपकी क्या राय है, आप ज़रूर हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की।